हे गाइस, वेलकम टू फैश क्रू। माय नेम इज़ कनिका और आज अप्लाई करेंगे इंडिगो एयरलाइन के लिए। कैबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनिंग पे क्लिक करते ही आपको जाना है अप्लाई नाउ पर। जैसे ही अप्लाई नाउ पर आप जाएंगे तो आपको एक साइन इन का पेज आ जाएगा। मेक श्योर कि आपके पास इनका अकाउंट ऑलरेडी है। इन केस अगर आपके पास इनका अकाउंट ऑलरेडी नहीं है तो आप प्लीज़ इनका अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। इट विल ओनली टेक यू 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम। टू मेक द क्विक प्रोसेस इन दिस वीडियो, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है ताकि मैं ये वीडियो जितना शॉर्ट हो सके और जितनी जल्दी मदद हो सके मैं आप लोगों की कर सकूँ। द मोमेंट यू हैव साइंड इन, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको रेज्यूमे ऐड करना है। मेक श्योर जहाँ पर रेड स्टार है वही अपलोड करिए। कवर लेटर एंड ऑल मैंने नहीं अपलोड किया बिकॉज इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे AP मांगा जाएगा, इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव, तो मैंने वो भी नहीं डाला। फाइल इन्फॉर्मेशन में नाम मांगा गया है, स्टेट, जिप कोड एंड ऑल द अदर बेसिक डिटेल्स। ये सब आप जानते हैं, अपने बारे में प्लीज़ फिल कर दीजिए। याद रखिए यहाँ पर लिखा है करंट कंपनी में आप लिखिए NA विच इज़ इक्वल टू नॉट एप्लीकेबल बिकॉज हम फ्रेशर्स हैं, जैसे मैंने लिखा है। जो भी आपका सैलूटेशन है या जेंडर है, डिसेबिलिटी आपको बताना है, अगर आपके पास कोई है बताइए। नहीं बताना है तो आई डो नॉट विश टू आंसर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका नेशनैलिटी इंडियन है, सो मेक श्योर आप इंडियन यहाँ फिल करके आगे बढ़ें। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर अगर आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो रिमूव का ऑप्शन भी आता है। रिमूव करके आप आगे बढ़िएगा क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास एजुकेशन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आ रही थी। सो अगर आप देखें यहाँ पर मैंने लिखा है 12th पास, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 12th के अकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ एज अ फ्रेशर। अदरवाइज़ अगर आपने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, वॉट आप फिल करें। वॉट ईयर यू हैव टू नोटिस, जब मैं कोर्सेज पे गई तो यहाँ पर सिर्फ सीनियर सेकेंडरी ही आ रहा था। ऑल्सो स्पेशलाइजेशन में सिर्फ साइंस का ऑप्शन था। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू पिकअप साइंस ओनली क्योंकि मुझे फॉर्म फिलअप करना है एंड इट इज़ अ वॉक इन इंटरव्यू। मैं कभी भी वहाँ जाकर बता सकती हूँ ये कंसर्न के बारे में। सो वट आई डिड, आई एडेड साइंस ईयर, जो भी इनके पास ऑप्शंस थे, एंड आई मूव दैट। आप देख सकते हैं मैंने कॉमर्स भी ट्राई किया लेकिन नो सिलेक्शन बार बार हो रहा था। सो मुझे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आकर साइंस का ही ऑप्शन पिकअप करना पड़ा। डिसिप्लिन के अंदर एग्ज़ाम पास लिखा है। पहले मैंने गलती की अपना परसेंटेज लिख के टू चेक, अनफॉर्चुनेटली वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ तो मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ा जो भी इनकी लिस्ट में है। लिस्ट खुलने में हार्डली 5 सेकेंड लगता है। यहाँ पर आपको क्लियर नॉट क्लियर करना है तो क्लियर करिए, मार्क्स मत लिखिए। परसेंटेज के कॉलम में आपको मार्क्स लिखना है, वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये याद रखिएगा। आगे का फॉर्म बहुत ही आसान है, यू जस्ट हैव टू राइट योर लैंग्वेज स्किल्स। तो मैंने वही लैंग्वेजेस डाली हैं जिसमें मैं फ्लुएंट हूँ स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में, जो है हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा मुझे कोई भी लैंग्वेज फ्लुएंटली नहीं आती है। अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज है जो फ्लुएंटली आती है, इंडिगो को ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन आएगा कि क्या आप रीलोकेट होने के लिए रेडी हैं। गलती से भी नो मत करिएगा, येस ही करिए। अगर आपके पास कोई हॉबी है जो आप इनको बताना चाहते हैं बताइए। आई डोंट वांट यू टू डिक्लेयर इट, सो आई हैव लेफ्ट दैट कॉलम। अगर आपका कोई रिलेटिव काम करता है कंपनी में तो इनको डिक्लेयर करिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा रिलेटिव नहीं है जो इंडिगो में काम करते हैं तो प्लीज़ वहाँ पर NA लिखिए, नॉट एप्लीकेबल। मैंने पूरे सेक्शन में NA लिखा है, डिस्पाइट ऑफ माई फ्रेंड्स वर्किंग और नॉट वर्किंग। यहाँ पूछा गया रिलेटिव के बारे में, वो रिलेटिव ही होना चाहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, इट्स क्वाइट ईजी। कहाँ पर आपने ये इन्फॉर्मेशन देखी, सोशल मीडिया, लिंक्डइन, naukri.com, monster.com, बहुत जगह इनकी वैकेंसीज़ हैं। जहाँ पर भी आपने इनकी वैकेंसीज़ देखी हैं उसके अकॉर्डिंग आप फिल करते रहिए। मेरी सजेशन यहाँ पर ये रहेगी, जहाँ पर भी आपको रेड स्टार दिख रहा है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन डालिए, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपसे इन्होंने पूछा है सैलरी एक्सपेक्टेशंस। आप यहाँ पर फिक्स्ड इनकम लिख सकते हैं, जो भी आप मांगना चाहते हैं। कंपनसेशन इन्फॉर्मेशन है वो मैंने लिखा है 9 लाख। अगर आपको लगता है कि आप 12 लाख 15 लाख के क्रेडिबल हैं, आप वो लिख सकते हैं। आखिरी में आपसे पूछा गया है विजिबल स्कार टैटूज़ के बारे में। मेरे पास कोई टैटू नहीं था तो मैंने नहीं फिल किया है। जहाँ पर भी रेड स्टार है वही इन्फॉर्मेशन फिल करिए। आई एम रिपीटिंग दैट अगेन। लास्ट में अपना नाम टाइप करिए और अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर वी हैव अप्लाइड फॉर इंडिगो एयरलाइन। अभी आपके पास एक ईमेल आया होगा जिसके अंदर थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन लिखा होगा। उस ईमेल का प्रिंट आउट ज़रूर लीजिए। उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शन में लिखा है। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई होप यू गेट सेलेक्टेड वेरी सून।